Hello students and welcome to G3 e-learning classes of English class 10th, and we were doing our chapter number 5th, Footprints Without Feet, from your book Footprints Without Feet. So let's start the chapter. Shortly afterwards a curious episode occurred. और थोड़ी ही देर के बाद जो है फिर से एक एपिसोड और यू कैन से एक घटना घटी. वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्जी मैन होते हैं प्रिस्ट. ओके, जैसे हमारे यहाँ मंदिर में पंडित होते हैं, तो लंदन में और अमेरिका में, नॉट एक्चुअली लंदन में जो है जो प्रिस्ट होते हैं यानी कि जो चर्च के पंडित होते हैं उनको क्लर्जी मैन कहा जाता है. एंड हिज वाइफ वर अवेकन बाय नॉइसेस इन द स्टडी. और क्लर्जी मैन और उसकी जो वाइफ हैं वो उनकी स्टडी यानी कि जो लाइब्रेरी है उनमें कुछ आवाज़ उनको आ रही होती है और वो उन आवाज़ों से उठ जाते हैं. क्रीपिंग डाउन स्टेयर. क्रीपिंग मीन्स धीरे धीरे चलना, वैसे क्रीपिंग होता है रेंग कर चलना. ठीक है. डाउन स्टेयर्स दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी. चिंक ऑफ मनी मीन्स जब कॉइन्स की यानी कि जो सिक्कों की आवाज़ होती है उसको कहा जाता है चिंक. ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जी मैन्स डेस्क. और जो क्लर्जी मैन का जो वहाँ पर डेस्क था जिसमें मनी रखी हुई थी वहाँ से मनी की आवाज़ आती है, मीन्स सिक्कों की खनखनाहट की आवाज़ आती है. विदाउट मेकिंग एनी नॉइस एंड विद अ poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door. poker होता है और मेटल रोड. आपने देखा होगा चिमनी, राइट, फिल्मों में देखा होगा. इंडियन घरों में तो ज़्यादातर नहीं मिलता, हो सकता है हिली एरियाज़ में किसी घर में मिल जाता हो. चिमनी होती है जब विंटर के टाइम पर हम आग जलाते हैं, यानी कि वो चिमनी में जब लकड़ियाँ रख के आग जलाई जाती है तो उस लकड़ियों को हिलाने के लिए एक लोहे की रोड होती है जिसके एक एज पर जो है वुडन हैंडलिंग होती है, राइट. तो उसे कहा जाता है पुकर. तो जो क्लर्जी मैन होता है उस पुकर को अपने हाथ में ज़ोर से पकड़ता है और फ्लंग ओपन द डोर, और उछल कर दरवाज़ा खोलता है. सरेंडर. और क्योंकि उसको लगता है कि वहाँ पर कोई है जो चोरी कर रहा है तो वो उसको बोलता है कि सरेंडर, अपने आप को सरेंडर कर दो. Then to his amazement he realized that the room appeared to be empty. लेकिन वो एक सरप्राइज़ हो जाता है ये देखकर कि जो रूम है वो बिल्कुल खाली है, वहाँ पर कोई भी नहीं है. He and his wife looked under the desk and behind the curtains and even up the chimney. अब उसके वाइफ ना हर जगह पॉसिबल जगह पे उसको ढूंढते हैं, डेस्क के नीचे, कर्टन्स के पीछे और चिमनी, ऊपर चिमनी तक भी देखते हैं. देयर वॉजेंट अ साइन ऑफ एनीबडी. लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता. येट द डेस्क हैड बीन ओपन्ड एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग. लेकिन जो डेस्क है वहाँ पर खुला हुआ होता है और जो हाउस कीपिंग मनी यानी कि जो वहाँ पर मनी रखी गई थी वो वहाँ से मिसिंग है. एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अफेयर मीन्स अनबिलीवेबल. कि ये बात जो है वहाँ से आवाज़ भी आ रही थी, दरवाज़ा भी बंद था और जो मनी है वो भी चोरी हो चुकी है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं है. तो इसीलिए जो क्लर्जी मैन है वो क्या कहते हैं, इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अफेयर. केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे. और वो पूरा दिन यही कहता है कि ये बिलीव करने वाली बात नहीं है. But it was not an extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. वो कहते हैं कि लेकिन जो मिसेस हॉल का फर्नीचर है उस मॉर्निंग वो अजीब बिहेव कर रहा था और ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं था. The landlord and his wife were अप वेरी अर्ली. अब जो लैंडलॉर्ड और जो उसकी वाइफ है यानी कि जो मिस्टर हॉल और मिसेस हॉल हैं वो जल्दी उठ जाते हैं. एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन. और वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि जो साइंटिस्ट है उसके रूम का दरवाज़ा खुला है, क्योंकि यूजुअली क्या है ना कि वो जो है रूम का दरवाज़ा अंदर से लॉक रखता है. यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड एंड ही वॉज फ्यूरियस if anyone entered his room. Furious means गुस्से वाला, very angry.
तो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला होता है कि अगर कोई उसके रूम में जो है वो एंटर कर जाता है, मीन्स उसको गुस्सा आ जाता है। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड। दे पीप्ड राउंड द डोर सो नोबडी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट। अब वो क्या कहते हैं, ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी कि उसके रूम में झांकना, देखना उसके बारे में और जानना और इन्वेस्टिगेट करना। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, showing that the scientist must have been up for some time, and stranger still, the clothes and bandages that he always wore were laying at about the room। अब वो कहते हैं कि ये स्ट्रेंज बात थी कि जो क्लोथ्स और बैंडेजेस वो हमेशा पहन कर रखता था वो उसके रूम में ही पड़े हुए हैं, लेकिन साइंटिस्ट वहाँ पर नहीं है। All of sudden Mrs. Hall heard a sniff close to her ear। अब ऑल ऑफ सडन जैसे ही वो इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं उसके रूम में, तो अचानक से जो मिसेस हॉल हैं वो अपने कानों में एक आवाज़, स्निफिंग की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे कि स्निफ मीन्स ब्रीद इन, जब हम सांस अंदर भरते हैं तो उसकी आवाज़ उसको सुनाई देती है। अ मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट लेफ्ट अप द डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस। अब बेड पोस्ट क्या है? पहले के टाइम पर, जैसे अभी जो हमारे जो करंट टाइम में जो फैंसी बेड है ऐसे नहीं होते थे। पहले होता था कि बेड के चारों तरफ से जो है किनारे निकले हुए होते थे, तो उन जो वो निकले हुए किनारे हैं उनको बोला जाता था बेड पोस्ट। तो जो उसकी हैट है उस बेड पोस्ट पर है। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जो बेडरूम में जो चेयर रखी हुई है वो अचानक से ज़िंदा हो जाती है। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चेंज स्ट्रेट एट हर। और ये हवा में उछलने लगती है और स्ट्रेट जो है उसकी तरफ आती है। किसकी तरफ? मिसेस हॉल की तरफ। लेग्स फॉरमोस्ट, और जो लेग्स होते हैं वो मिसेस हॉल की तरफ होते हैं, मीन्स उस चेयर के। As she and her husband turned away in terror, और जैसे ही उसके जो हस्बैंड और वो खुद मिसेस हॉल जो है वो डर के मारे मुड़ते हैं, द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम एंड देन अपीयर्ड टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम। और होता क्या है कि जो चेयर है उन दोनों को धक्का मारकर उनको रूम से बाहर निकाल देती है। और एक अचानक से एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ और क्या होती है कि उनके पीछे से जो दरवाज़ा है वो बंद हो जाता है और लॉक हो जाता है। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हेस्ट्रिक्स। हेस्ट्रिक्स होता है द एग्जैजरेटेड रिएक्शन, मीन्स ओवर रिएक्ट करना। शी वॉज कन्विंस्ड that the room was haunted by spirits and that the stranger had somehow caused these to enter into her furniture। अब उसको क्या लगता है कि जो रूम है ना वो हॉन्टेड है। हॉन्टेड मीन्स जब मीन्स भूतिया, राइट। तो उसको लगता है कि जो वो रूम है वो हॉन्टेड है और जो बैड स्पिरिट्स हैं वहाँ पर घूम रही हैं, और जो वो स्पिरिट्स हैं उसकी फर्नीचर के अंदर एंटर कर गई हैं। इसीलिए जो फर्नीचर है वो ऐसे स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है, या बिहेव तो खैर ह्यूमन बींग्स करते हैं, इसीलिए वो स्ट्रेंज लग रहा है, ठीक है। उसमें से स्ट्रेंज चीज़ें हो रही हैं। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर शी मोन्ड। और वो दुखी होकर बोलती है, मोन मीन्स दुखी होना। वो दुखी होकर बोलती है कि जो मेरी मदर है वो इसके ऊपर बैठा करती थी, इस चेयर के ऊपर। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। और उसे ये देखकर बहुत बुरा लगता है कि ऐसा अब उसने क्या कर दिया। उसको लगता है कि शायद उसकी जो मदर की जो स्पिरिट है वो इस चेयर के अंदर चली गई है, और उसको लगता है कि उसने पता नहीं क्या चीज़ जो है वो बुरी की है, जो उसकी मदर उससे नाराज़ हो गई है। The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft। और जो neighbors हैं उनको लगता है कि ये जो भी चीज़ें हो रही हैं वो जो है witchcraft यानी कि चुड़ैल जो है कर रही है, या फिर जादू टोना यहाँ पर हुआ है। But witchcraft or not, अब ये witchcraft है या नहीं, when news of the burglary at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it। अब क्योंकि ये सब चीज़ें जो है
टाउन के पीपल जो सोच रहे थे, वहाँ के इनन के लोग सोच रहे थे, विलेज के लोग, तो उनको अब जब उन्होंने वही सोच ही रहे थे कि विचक्राफ्ट ने किया है या नहीं, तो अचानक से क्या होता है कि जो क्लर्जी मैन के यहाँ पर जो लूटपाट हुई होती है उसकी खबर वहाँ पर फैल जाती है, तो लोग जो है भूल जाते हैं। और अब ये सबका जो भी डाउट जाता है, जो सस्पेक्ट कर रहे होते हैं उस साइंटिस्ट को कर रहे होते हैं कि शायद उसका कुछ ना कुछ इसके अंदर हाथ है। Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money. अब ये जो suspicion है ना, ये और भी ज़्यादा strong हो जाता है जब वो कुछ कैश जो मिसेस हॉल को देता है, और अभी थोड़े ही टाइम पहले वो ये कह रहा था कि उसके पास कोई पैसा नहीं है। द विलेज कॉन्स्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर मैंने पहले भी आपको बताया था कि सेंट फॉर होता है किसी को बुलाना, राइट। तो अब विलेज का जो कांस्टेबल है उसको चुपचाप बुलाया गया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट। अब वो मिसेस हॉल जो है वो कांस्टेबल की इंतज़ार किए बिना क्या करती हैं कि साइंटिस्ट के पास चली जाती हैं। हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, जो कि अपने एम्प्टी यानी कि, क्योंकि उससे पहले के सीन में क्या होता है, मिस्टर हॉल एंड मिसेस हॉल जो है उसके खाली रूम में जाते हैं, वहाँ पर चेयर उसके ऊपर फ्लंग होती है और कोई भी वहाँ पर नहीं होता। तो अब वो कहते हैं कि मिस्टीरियसली अपीयर्ड, जो कि मिस्टीरियसली अपीयर्ड हुआ है, अचानक से वहाँ पर दिखाई देने लगा है साइंटिस्ट, जो कि वो पहले उस खाली बेडरूम में नहीं था। आई वॉन्ट टू नो वट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स, मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुमने मेरी चेयर के साथ क्या किया है। शी डिमांडेड, एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम। और मिसेस हॉल उस साइंटिस्ट से ये भी कहती हैं, ग्रिफिन से ये भी कहती हैं कि मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि तुम इस खाली रूम में कैसे आए, और जबकि ये रूम क्या था, लॉक था। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, नाउ ही बिकेम फ्यूरियस। अब जो साइंटिस्ट है ना उसको हमेशा जल्दी गुस्सा आ जाता है, और अब वो बहुत गुस्सा हो जाता है। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वट आई एम, तुम जानना नहीं चाहती कि मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ। ही शाउटेड, और वो चिल्ला कर ये सब कहता है। वेरी वेल, आई शो यू, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, और अचानक से वो क्या करता है कि अपनी जो बैंडेजेस है वो उसको निकालना शुरू कर देता है। विस्कर्स निकालता है, अपने स्पेक्टेकल्स निकालता है, और इवन नोज। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, और सिर्फ उसको ये जो है ये सब करने में सिर्फ 1 मिनट लगता है। The horrified people in the bar found themselves staring at the headless man, और वहाँ के जो लोग हैं ना ये सब सीन देखकर बहुत डर जाते हैं, और वो जो देखते हैं कि वहाँ पर क्या है, एक हेडलेस मैन, क्योंकि वो अपनी सारी बैंडेजेस जो है वहाँ से निकाल देते हैं। मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल नाउ अराइव, अब जो जेफर है कांस्टेबल है वो यहाँ पर पहुँचते हैं। एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज, और वो ये देखकर बहुत ही सरप्राइज हो जाते हैं दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड, कि अब उनको एक ऐसे आदमी को अरेस्ट करना है जिसका सिर ही नहीं है। बट जेफर्स वॉज नॉट ईजली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन जो जेफर है उसे रोका नहीं जा सकता अपनी ड्यूटी करने से। इफ़ अ मैजिस्ट्रेट्स वारंट ordered a person's arrest, then that person had to be arrested with or without his head. So बहुत ही फ़नी बात है, ये यहाँ पर कहा गया है कि अगर मैजिस्ट्रेट एक वारंट जारी कर देता है कि किसी पर्सन को अरेस्ट करना है, तो उस पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा चाहे उसका सिर है या उसका सिर नहीं है। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more visible as he threw off one garment after another. अब यहाँ कहते हैं कि जो रिमार्केबल सीन है कि जो पुलिस मैन है वो ट्राई कर रहा है ऐसे आदमी को अरेस्ट करने के लिए जो कि धीरे धीरे जो है इनविजिबल होता जा रहा है, और एक के बाद अपने एक कपड़े उतारता जा रहा है, क्योंकि अगर वो अपने सारे कपड़े उतारेगा तो वो इनविजिबल हो जाएगा और जो है उस किसी को भी दिखाई नहीं देगा।
Finally, a shirt flew into the air, and the constable found himself struggling with someone he could not see at all. अब फाइनली लास्ट में वो क्या करता है कि अपनी शर्ट को भी उतार कर फेंक देता है और वो टोटली इनविजिबल हो जाता है, और जो कांस्टेबल है वो स्ट्रगल कर रहा होता है एक ऐसे इंसान को पकड़ने के लिए जो कि उसे दिखाई नहीं दे रहा है. Some people tried to help him but found themselves hit by blows. अब कुछ लोग ना उसकी कांस्टेबल की हेल्प करना चाहते हैं और कर रहे होते हैं उस आदमी को पकड़ने के लिए, ग्रिफिन को पकड़ने के लिए, लेकिन वो ये देखते हैं कि इधर उधर से जो है ना ब्लोज मीन्स मुक्के उनके फेस पर आ रहे हैं, उनको हिट कर रहे हैं, और वो ये नहीं जानते कि वो किस साइड से आ रहे हैं. इन द एंड जेफर्स वॉज नॉक्ड unconscious as he made a last attempt to hold on the unseen scientist. और जो जेफर है वो मतलब उछलता है, अनकॉन्शियसली उछलता है, और वो एक लास्ट अटेम्प्ट करता है, मीन्स ट्राई करता है उस अनसीन साइंटिस्ट को पकड़ने के लिए. देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम. और वहाँ पर ना लोग जो है एक्साइटेड होकर चिल्ला रहे हैं कि उसे पकड़ो, बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन. अब हमारे में ये कहावत है ना कि कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है. सो उसके लिए यही वर्ड्स हैं, बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन. ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री. और ग्रिफिन है वो अपने आप को जो है किसी ना किसी तरह छुड़ा लेता है, अपने आप को फ्री करा लेता है. एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम. और कोई नहीं जानता कि वो किधर जो है अपना हाथ घुमाए उसे पकड़ने के लिए. मीन्स वो सारे जो लोग हैं उसको पकड़ने के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं, लेकिन अब जो साइंटिस्ट है वो तो इनविजिबल है, उसको पकड़ना मुश्किल है. ये पूरा एक नॉवल है जो कि पहले 12th क्लास में लगाया गया था, द इनविजिबल मैन. बहुत इंटरेस्टिंग नॉवल है. सो उसका एक एक्सट्रैक्ट है और एक्सर्प्ट है जो कि आपके इस सिलेबस में लिया गया है. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. आई होप you all would enjoy it. Thank you so much. So this is the end of the story.